सिर्फ एक दुनिया में नहीं रहती, उसकी जड़ें कई दुनिया में फैली होती है और जब वो जड़ें मिल जाती है तो बचना नामुमकिन हो जाता है। हाय रे मेरी किस्मत, कभी बदलेगी भी कि मुझे मरते दम तक सिर्फ मछलियां मार मार के ही अपन गुजारा करना पड़ेगा। कब बदलेगी? भीखू रोज अपनी किस्मत को कोसते हुए मछलियां पकड़ने आता था, मगर उसकी किस्मत आज इस तरह बदल जाएगी उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह रोज की तरह मछली पकड़ने के लिए जाल को पानी में फेंकता है और बाहर निकालता है। आज जाल में मछली की जगह एक दूसरी चीज फंसी थी जो बहुत ही चमचमा रही थी, जिसे देख वो चौधिया सा जाता है। अरे लग रहा है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। ये तो सोने का कलश है, इसको बेचकर अपनी गरीबी दूर करूंगा। यह सोचकर वह जाल से कलश को निकालता है और उसे छूता है, तभी अचानक से आसमान काले बादलों से घिर जाता है। बिजली कड़कने लगती है और एक विचित्र और खूंखार चुड़ैल बाहर निकलती है, जिसे देखने से लग रहा था कि वह कई सालों से इसी पल का इंतजार कर रही थी। देखते ही देखते वह भीखू के गले को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। अब मैं आजाद हूँ, अब शुरू होगा मेरे डर का असली खेल। चुड़ैल उड़ते हुए पुजारी के घर पहुंचती है और अपनी भूतिया कंघी वहां रखकर गायब हो जाती है। तभी पुजारी जी का लड़का, जिसका नाम विजय था, आता है। अरे बाबूजी भी ना, कल मैं कंघी खोज रहा था, देखो आज नई कंघी लाकर रख दिए हैं। कितना प्रेम करते हैं मुझसे, पिता हो तो मेरे बाबूजी की तरह। वो जैसे ही कंघी से बाल बनाता है, कमरे में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और जब अंधेरा छट जाता है तो वो क्या देखता, ये तो पूरी दुनिया ही बदल चुकी है। वो चारों तरफ देखता है और बोलता है, अरे ये मैं कौन सी दुनिया में पहुंच गया? कोई है जो मुझे बताएगा ये कौन सी जगह है? इधर विजय के अचानक गायब हो जाने से गांव के लोग परेशान थे। लोग पंडित जी को सांत्वना दे रहे थे। उन्होंने पंडित जी को सलाह दी कि वह अपनी विद्या से पता लगाए कि आखिर विजय गया तो गया कहाँ। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि विजय उसी काली आत्मा की दुनिया में कैद है, जिसको कई साल पहले उन्होंने कलश में कैद करके गंगा में प्रवाहित किया था। वह और भयंकर रूप लेकर अब आजाद हो चुकी है। अरे कोई तो बताओ ये कौन सी जगह है? ये ऊपर वाले, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी अचानक चुड़ैल प्रकट होती है और विजय से बोलती है, मैं बताती हूँ तुम कहाँ पे हो। तुम मेरी दुनिया में हो। तुम्हारे पिताजी ने बरसों पहले मुझे कैद करके बहुत बड़ी गलती की थी, जिसका खामियाजा उन्हें अब भुगतना पड़ेगा। हा 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 हा। चुड़ैल तो चली जाती है, लेकिन विजय कुछ देर तक विचलित होकर खड़ा रहता है। फिर घबराया हुआ आगे बढ़ता है तो वो क्या देखता है, सामने लगे शीशे में एक बूढ़ी औरत कैद रहती है, जो विजय को देखकर बोलती है, अरे बेटा, तुम पंडित जी के लड़के विजय हो ना? तुम यहाँ कैसे फंस गए बेटा? अरे बहुत ही निर्दयी चुड़ैल है। इसने बरसों पहले मुझसे घर घर कंघियां बिछवाई अपनी, और फिर मुझे ला करके यहाँ पर कैद कर दिया। इसने मुझे पहले अपने वश में कर रखा था, इसीलिए मैं घर घर ले जाकर इसकी कंघियां बेच रही थी। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। तभी विजय की नजर सामने रखी कंघी पर पड़ती है। वह उसे देखकर चौंक जाता है और मन में सोचता है, अरे ये तो वही कंघी है जिससे मैंने घर पर बाल में कंघी किया था। यहाँ भी कैसे है? लगता है ये जादुई कंघी है जिसकी बात काकी कर रही थी। अगर मैं इसको तोड़ दूं तो हो सकता है सब कुछ सही हो जाए। विजय ये सोचकर आगे बढ़ता है और कंघी को जमीन पर पटक देता है।
जिससे वो कंघी गायब हो जाती है और विजय शीशे में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है और चुड़ैल की दुनिया में एक कैदी और बढ़ जाता है और चुड़ैल हमेशा के लिए अमर हो जाती है। आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।